हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यूपी टेट 2026 का फॉर्म तो आप सभी लोग फिलअप करेंगे। उसके पहले कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रेडी कर लेना है, तैयार करके रख लेना है, ताकि फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि एक मिस्टेक और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है, कौन सी गलती है जो आपको रिपीट नहीं करना है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, ज़रूरी डॉक्यूमेंट के पहले आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया, तो अगर आपके फ़ोटो में कोई गड़बड़ी है या आपने कैटेगरी सही से सेलेक्ट नहीं किया, या फिर आरक्षण वाली जो कैटेगरी होती है जैसे एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कोई भी चीज़ें हैं, अगर आपने वो अच्छे से सेलेक्ट नहीं किया है तो फॉर्म सबमिट होने के बाद इसमें कोई भी चेंजेस आपके नहीं होंगे। डायरेक्ट आपका अगर गलत जानकारी है तो फॉर्म ही रद्द होगा, पर इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले OTR करना है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको लॉगिन ID और पासवर्ड मिलेगा। जब तक OTR नहीं रहेगा तो ना लॉगिन ID मिलेगी और ना ही आपका पासवर्ड मिलेगा, और जब तक लॉगिन ID और पासवर्ड नहीं मिलेगा तब तक आपका फॉर्म ही नहीं ओपन होगा। फिर उसमें एक डेट ऑफ बर्थ की जानकारी के लिए 10th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको 10th की मार्कशीट होना चाहिए, जिसमें बिल्कुल करेक्ट डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ मान्य होगी जो 10th के मार्कशीट में होगी। शैक्षणिक योग्यता में ग्रेजुएशन होना चाहिए, BEd या फिर DLED होना चाहिए, जो आप प्रेफर करना चाहते हो। और ये जो ग्रेजुएशन, BEd और DLED है, इसकी एक तो आपकी मार्कशीट होना चाहिए, और मार्कशीट के अलावा क्या होनी चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं, यानी अभी रनिंग में चल रहा आपका ग्रेजुएशन या फिर BEd DED जो भी है, अगर रनिंग में चल रहा है तो उसके लिए क्या है, आप जब सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा सेमेस्टर है तो जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो आपसे वहीं पे पूछ लेगा। ठीक है, फ़ोटो में एक नई स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। देखिए, पुरानी फ़ोटो का यूज नहीं करिएगा, क्योंकि वही चीज़ें आपकी, वही फ़ोटो जो आप फ़ोटो यहाँ पे लगाएंगे वही फ़ोटो आपकी सर्टिफिकेट में भी आ जाएगी। और अब तो आपकी सर्टिफिकेट इस बार डिजी लॉकर में आने वाली है, तो क्या होगा, वही आपको सर्टिफिकेट में भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको नई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का इस्तेमाल करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका एक मूल निवास पत्र होना चाहिए। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो ये सिर्फ यूपी के निवासियों के लिए है, उनको इसका लाभ मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो अगर आप अदर वहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो अपने आप ही ये जो ऑप्शन है वो हट जाएगा। साथ ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे जैसे ST है, SC है या OBC है, तो OBC ये सारी चीज़ें की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और ये ज़रूरी किस लिए होता है, ताकि जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है ना, उसमें छूट मिल सके, और उसके अलावा जो फ़ी है, फीस में भी आपकी छूट मिल सके, उसके लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप EWS धारक हैं तो आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, और उसमें भी अगर 40% या फिर 40% से ज़्यादा अगर कैंडिडेट डिसेबल हैं तभी ये प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगर स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं तो स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही जो कैंडिडेट क्या है, देखने में असमर्थ हैं या फिर टोटली वो लिखने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए एक श्रुत लेखक यानी स्क्राइब प्रोवाइड किया जाता है। जो स्क्राइब होना चाहिए ना, वो आपसे कम पढ़ा लिखा यानी 12th पास होना चाहिए। ये नहीं है कि आप ग्रेजुएट हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएट है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ 12th पास होना चाहिए, जिससे आप बोलेंगे तो वो लिखेगा। और इसके लिए भी ना CMO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके अलावा दोनों का जो कैंडिडेट हैं और जो श्रुत लेखक है, दोनों का ओरिजिनल ID प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, दोनों की ओरिजिनल ID प्रूफ होना चाहिए। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, उसी में जो कैंडिडेट आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, जैसे ST SC OBC या फिर स्वतंत्रता सेनानी आश्रित जो प्रमाण पत्र वाले धारक हैं, तो उसके लिए एक ऑफिशियल फॉर्मेट दिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करके देना है। ठीक है, तो ये एक बार आप और नज़र दौड़ा लीजिए, आपको चाहिए क्या क्या। एक तो आपको OTR करना है, 10th की मार्कशीट चाहिए, शैक्षणिक योग्यता आपकी ग्रेजुएशन BEd DLED ये होना चाहिए, नई पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, आपका यूपी के हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र होना चाहिए, शुद्ध लेखक यानी स्क्राइब होना चाहिए। स्क्राइब आपको प्रोवाइड किया जाता है अगर आप
आप देखने में या लिखने में असमर्थ हैं तो, और आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी थी जो कि आपको ध्यान में रखना है। कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि एक गलती और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो फॉर्म भरने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार, ताकि फॉर्म फिलअप करने में आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।